नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं प्रैक्टिसिंग इन पटना। फ्रेंड्स, आज भारत मधुमेह का, डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। 12% के आसपास की हमारी जनसंख्या डायबिटीज़ से ग्रसित है। ऐसे में यंग महिलाओं में भी डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर एक महिला जो डायबिटीज़ से ग्रसित है और प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों एक डायबिटिक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए और सावधानियों को बरतना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है, जो आपका टारगेट रेंज है उससे ज़्यादा है, तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। 8 सप्ताह के अंदर आपके शिशु के मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनीज, स्पाइन का विकास ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर इस 8 वीक के अंदर, इस 8 सप्ताह के अंदर आपका ब्लड शुगर हाई होगा, तो इन अंगों की ग्रोथ जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बच्चे को जन्म से ही त्रुटि होने के चांसेस होते हैं, बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली डायबिटिक महिलाओं में बच्चे में मस्तिष्क में, स्पाइन में और हृदय में डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका ब्लड शुगर अगर हाई होगा तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान दे सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर शुगर आपका हाई है तो अबॉर्शन के भी, मिसकैरेज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं। बच्चा पेट के अंदर ही या तो समाप्त हो जाता है, या डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ होने की, मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस, प्री टर्म बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैक्रोसोमिया हो सकता है। जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे में, जो डायबिटिक मदर के बच्चे होते हैं उसमें शुगर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसके लिए बच्चे को NICU में भर्ती रखने की नौबत आ सकती है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा हो जाती है। सिर्फ बच्चे को ही इशू नहीं होता है। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में आप प्रेगनेंसी ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप प्रेगनेंसी ले लेते हैं, आपको भी, जो डायबिटिक महिला है उसको भी इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड जो आपके आइज़ कॉम्प्लिकेशन है, किडनीज़ में जो दिक्कत होती है, हार्ट में जो तकलीफ़ होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ जाती है। प्लस आपका BP बढ़ने का प्रेगनेंसी में चांसेस ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं की शुगर बहुत हाई होते हैं, प्री एक्लेम्शिया के चांसेस, प्रेगनेंसी में जो चमकी मिर्गी आती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एक जानलेवा बीमारी है। तो फ्रेंड्स, अगर एक डायबिटिक महिला बिना प्लानिंग के, बिना अपने शुगर को कंट्रोल किए प्रेगनेंसी ले जाती है, तो तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हैं। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना एक डायबिटिक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महिलाएं इससे बचे कैसे? इसका एक ही जवाब है, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करके। ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने नॉर्मल रेंज में अपने शुगर को रखना है, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जब भी एक दंपत्ति डायबिटिक मदर है, जहाँ पे डायबिटिक महिला है, जहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान करें, उसके पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने जो शुगर के डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। शुगर अपने डॉक्टर को बताएं कि आप डायबिटिक हैं, आप ये दवाइयाँ ले रही हैं और अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो बेसलाइन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आपके BP की जांच, आपकी आइज़ की, किडनीज़ की, आपके हृदय की जांच बहुत ज़रूरी है। वो सारे ऑर्गन्स जो आपके शुगर से, आपके डायबिटीज़ की वजह से इफ़ेक्ट हो सकते थे, उनका एक बेसलाइन चेकअप करा लेना है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो पहले उसे ट्रीट करके फिर हम प्रेगनेंसी प्लान करने की एडवाइस करते हैं। तो ये सारे बेसलाइन चेकअप कराने हैं आपको। उसके बाद आप
बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन सारी दवाइयाँ जो डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। मेटफॉर्मिन दवा और इंसुलिन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक महिलाओं के लिए। तो आप इन दो फार्मूलेशंस पे शिफ्ट कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट से इस चीज़ को लेकर एडवाइस ले सकते हो कि कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल होगी। अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो मे बी कि इंसुलिन ऑलरेडी ले रहे हो तो उसकी डोजिंग में भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप कम इंसुलिन लेते हैं तो यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे तो नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये तो जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे तो आप अपने डॉक्टर के कांस्टेंट फॉलोअप में रहेंगे तो इससे आपको तकलीफ़ कम होगी। आपको डाइटिशियन को मिलना है, आप अपने डाइटिशियन से अपनी डाइट चार्ट बनवाएं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ महिलाओं के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने वेट के अनुसार अपना एक डाइट चार्ट बनवाएं, अपने खान पान की लिस्ट बनाएं, वो खान पान अपने खाने में ऐड करवाएं जो आपको पसंद हो और इजीली अवेलेबल हो, लोकली अवेलेबल हो। जिस एरिया में आप भारत के रहते हो उस एरिया के फूड को, उस एरिया के खाने को इन्वॉल्व करके अपना डायबिटीज़ का चार्ट बनाएं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें करने का टारगेट ये होता है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान हम कोशिश करते हैं कि जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हो, जो बिना खाए हुए आप अपना ब्लड शुगर देते हो, वो 90 से कम ही रहे। ये 90 अपर लिमिट तक हम टारगेट करते हैं कि रखें। और खाने के बाद पोस्ट प्रैंडियल 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे खाने के बाद जो आपका ब्लड शुगर रहे वो लगभग 120-130 के आसपास रहे, तो ये इसे हम अच्छा कंट्रोल बोलेंगे। HbA1c जो हम एक टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, उसकी भी टारगेट हम ये रखते हैं कि 6.2% से नीचे HbA1c रहेगा तो आपका जो कंट्रोल है इसे हम अच्छा कंट्रोल बोलेंगे। और यूजुअली अगर शुगर आपका कंट्रोल आपके प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान और थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है तो साथ साथ में एक्सरसाइज, कसरत करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवली साथ साथ में आपको कसरत करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, आपको दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ती है। इसलिए आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज तो बहुत मूलभूत बातें हैं जो आपको शुरुआत में करनी चाहिए, तो आपकी जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। इसके बाद आप विटामिन्स, फोलिक एसिड स्टार्ट करिए। फोलवाइट गोली आती है। फोलिक एसिड आपके जो स्पाइन और मस्तिष्क के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आपको बचाती है। तो आपको फोलिक एसिड आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 2 महीने पहले से एटलीस्ट शुरू कर देना है। इससे आपके जो गर्भ में पल रहे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता है, तो उस फोलिक एसिड गोलियां स्टार्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, जो अगर मैं जो आपको बोलूँगी कि अगर आप एक डायबिटिक महिला हैं तो सबसे पहले जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, रेंज में लेके आए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें।